देवनागरी लिपि है वो किन किन लिपियों से गुजरकर, शैलियों से गुजरकर हमारे सामने आती है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, यानी हमने पूर्व में दो प्राचीन लिपियों का जिक्र किया था, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास होता है, ये हमने जाना था। तो ब्राह्मी लिपि से दो लिपियाँ, दो शैलियाँ निकलती हैं, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। किससे निकलती हैं? ब्राह्मी लिपि से। कौन कौन सी शैलियाँ? उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली यह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपि का विकास इससे हुआ। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ लिपि का विकास किससे होता है? दक्षिणी शैली से होता है। उत्तरी शैली से निकलती है गुप्त लिपि। उत्तरी शैली से निकलती है गुप्त लिपि। यह 4 से 5वीं सदी की बात है, गुप्त लिपि का विकास होता है। गुप्त लिपि से विकास होता है सिद्ध मातृका यानी कुटिल लिपि का, जो 6वीं सदी की यह बात है। कौन सा समय है? 6वीं सदी का समय है। और सिद्ध मातृका कुटिल लिपि का विकास होता है गुप्त लिपि से। गुप्त लिपि का विकास किससे होता है? उत्तरी शैली से। और उत्तरी शैली किससे निकलती है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी से दो निकलती हैं, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका जिसे कुटिल लिपि भी कहा जाता है। अब सिद्ध मातृका जो लिपि है उससे दो लिपियों का विकास होता है, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि का जो समय माना जाता है वो 9वीं सदी माना जाता है, और शारदा लिपि जो निकलती है वो 10वीं सदी में निकलती है। 10वीं सदी इसका विकास काल माना जाता है। तो सिद्ध मातृका यानी कुटिल लिपि से किसका विकास हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और इन चरणों से गुजरकर यह देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकलती है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वडली ग्राम के शिलालेख में हमें देखने को मिलते हैं। किसके नमूने? ब्राह्मी लिपि के नमूने, प्राचीनतम नमूने। कहाँ? बस्ती जिले के पिपरला स्तूप में, और अजमेर का बडली ग्राम का शिलालेख है, वहाँ पर हमें ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। देवनागरी लिपि, देखा इसका विकास काल। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित होती है, और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास होता है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी और नेपाली में भी किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों कि हिंदी के साथ साथ देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में भी किया जाता है? मराठी में और नेपाली में भी। यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी। कौन सी? देवनागरी लिपि। अब इसमें देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन से संशोधन और सुधार होते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के जो समय समय पर प्रयास किए जाते हैं, इन्हें ही देवनागरी लिपि का विकास कहा जाता है। सर्वप्रथम बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानडे, जिन्होंने लिपि सुधार समिति गठित की थी। सबसे पहले कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे, बम्बई राज्य के थे। इन्होंने लिपि सुधार समिति गठित की थी। इसके पश्चात महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने ए की बारखड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया था। किसका? ए की बारखड़ी का, जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? सावरकर बंधुओं के द्वारा तैयार की गई थी। और 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की थी। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। क्या दिया था इन्होंने? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने कि मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में 24वां अधिवेशन था, इंदौर में बुलाया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन का। यहाँ पर महात्मा गांधी की अध्यक्षता में
नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जाता है। नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो काका कालेलकर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में भी एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था, जिसमें भी देवनागरी लिपि के संबंध में सुधार सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके।